तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी का जोहार। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हायर एजुकेशन जेट के बारे में। जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि दैट मीन्स यह आपका हायर एजुकेशन की बात होगी। और जब भी हायर एजुकेशन की बात होती है तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यह काम केवल और केवल जो लोग पीजी किए हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, एमए, एमकॉम, एमएससी, ठीक है, मास्टर डिग्री किए हैं, केवल उन्हीं का काम देगा ये। बाकी सभी के लिए काम में नहीं देगा, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएट तक पढ़ाई की है तो भी आपको काम नहीं देगा, अगर आप पीजी किए तभी आपको ये काम देगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें मेनली दो चीज के बारे में जानेंगे। यह नोटिफिकेशन है जेट का, ठीक है। इसमें टोटल 54 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, मतलब 54 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। और कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, सिलेबस क्या होता है, वो हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है 2024 का, ठीक है। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो जेट का एग्जाम होता है वह किस टाइप से होता है झारखंड में, ठीक है, कितने सब्जेक्ट का होता है। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से निकाला गया था। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि रूल फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जेट, ठीक है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट, जिसके आधार पे आपको पीएचडी या फिर झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी, ठीक है, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ऑफ झारखंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं। तो रूल्स आपको सब कुछ मालूम ही होगा, हालांकि अभी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी वैकेंसीज वगैरह नहीं आई है, ठीक है। लेकिन हम एक चीज यहाँ पे जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारा इसका एग्जाम जो है जेट का एग्जाम, वो जेपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यह एग्जाम कंडक्ट होता है। यूजीसी, ठीक है, मान्यता प्राप्त, सबको मालूम है। और नेट इसका बड़ा भाई हम लोग बोल सकते हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं विथ जेआरएफ तो आप तो फिर हीरो बन गए फिर आपको जेट की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। और CSIR भी होता है साइंस वालों के लिए, उसी तरह से SLET भी होता है, सेट होता है, यानी कि प्रत्येक राज्य का अपना जो एग्जाम होता है उसी को सेट बोला जाता है। जैसे कि झारखंड का जेट हो गया, बिहार का बेट हो गया, ठीक है। यूपी का क्या होता है, उत्तर प्रदेश एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूपी एट, ठीक है। सबका अपना अपना स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसी को सेट बोला जाता है। सीबीटी मेंस होता है आपका, और जो ऑनलाइन एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि हमें यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, कितने कितने टीआरएल के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो जेट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये नोटिफिकेशन जो आया था इसमें 54 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। कितना, टोटल 54। कौन कौन से सब्जेक्ट है इसमें, चलिए देखते हैं। तो मैं एक दिन गया था रांची ऐसे ही घूमने के लिए कि देखता हूँ कि कितने आदमी तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं झारखंड में इसका नेट एग्जाम का प्रिपरेशन। और स्पेशली मैं बात करूँ तो जो लोग टीआरएल से हैं, ट्राइब एंड रीजनल लैंग्वेज, टीआरएल, ठीक है, ट्राइब एंड रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो टीआरएल से जितने भी कैंडिडेट हैं, मतलब देखें यार एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। मैंने बोला भाई साहब कुछ नहीं होगा इस सब से, आप लोग फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहा है और एगो एग्जाम नहीं निकाल पाया। बोले यार फालतू उम्र तो काहे बर्बाद कर रहे हैं आप लोग चलिए, जेट अभी तक मात्र आई थिंक 2 टाइम हुआ ना, एक बार 2008 में हुआ था और कभी हुआ है क्या, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, और हुआ होगा तो अभी पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आपको मालूम है तो बताइएगा, आई थिंक 2008 में हुआ था, ठीक है, वो भी फेयर तरीके से नहीं हुआ था। फिलहाल देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं झारखंड में। तो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, एंड देयर कोड सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे आता है आपका एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, हाँ जायो, मेरी मम्मी बुला रही है, खाना खा ले रही, बंगाली, ठीक है, चाइनीज, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, 1 मिनट सॉरी, ये आपका आता है ना भंडारी खड़िया कोटा, हाँ ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो फिर आपका आता है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, देन है आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है, और रूरल इकोनॉमिक्स दोनों एक साथ है, एजुकेशन है, ठीक है, जो लोग बीएड एमएड करते हैं,
फिर आपका है इंग्लिश, देन है आपका एनवायरमेंटल साइंस, फ्रेंच है, ठीक है, ज्योग्राफी है, जर्मनी है, हिंदी है, हिस्ट्री है। उसके बाद आपका होम साइंस, जापानीज, कुछ कुछ फॉरेन लैंग्वेज भी है, ठीक है, बट उनको हटा दिया जाएगा। फिर आपका लेबर एंड सोशल वेलफेयर है, देन आपका सोशल वर्क है, ठीक है, लॉ है, मैथिली है, ठीक है। उसके बाद ही आपका मैनेजमेंट के हैं जो एमबीए वगैरह का आता है। फिर आपका मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म है, ठीक है। फिर आपका म्यूजियोलॉजी, देन है म्यूजिक, उसके बाद ओरिया है, ठीक है, परफॉर्मिंग है, पर्सियन है, उसके बाद फिलोसफी है एंड पॉलिटिकल साइंस जो कि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, संस्कृत है, संथाली, ठीक है, सोशियोलॉजी है, फिर आपका स्पेनिश है। नेक्स्ट है टीआरएल, ट्राइब एंड रीजनल लैंग्वेज। इसमें देखिए आपका आता है क्या क्या, तो हो, कुरमाली, खड़िया, कुरुख, मुंडारी, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उर्दू, नहीं उर्दू का अपना है, ठीक है, पंचपरगनिया तक, ये सभी टीआरएल में आते हैं, ठीक है। फिर आपका योगा आता है, ठीक है, एंड केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, फिर जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स एंड फिजिक्स है। इतने सारे एग्जाम सब्जेक्ट का होता है, इधर सब्जेक्ट कोड दिया गया है, ठीक है। फिलहाल एग्जाम का कोई अता पता नहीं कि कब होगा। जेपीएससी एक बार नोटिस दी थी, उसके बाद कोई नोटिस अभी तक नहीं आया है, ठीक है। एग्जाम का शेड्यूल तो आपको मालूम ही होगा, और नहीं मालूम है तो चलिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को एक अनुमान हो सके कि जेट का एग्ज़ाम किस टाइप से होता है। और आज संडे है तो सोचा कि यार आज खाली टाइम मिलेगा तो इस सब को बता दूंगा, ठीक है। देखिए कुछ सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, और अब जो है आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप से सब्जेक्ट, एक मिनट, कुछ सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, ठीक है, एंड अब आपका जो सब्जेक्ट है कुछ इस टाइप से रहेगा। 43 54 गो में से आपका हट गया है 11 गो सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें सब इंक्लूडेड है, सब आ जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आपका सिलेबस तो क्या रहेगा एग्ज़ाम का। मेन चीज़ वही होता है, और क्वालिफिकेशन क्या रहता है इस एग्ज़ाम को अपेयर करने के लिए। तो आपको मालूम है कि सबको यहाँ पे पीजी डिमांड किया जाता है, ठीक है। कहाँ गया जी, इतना बड़ा है ना कि खोजते खोजते दिक्कत हो जाता है, और यहाँ पे ऑनलाइन इसका वर्जन भी नहीं बनाया गया है ताकि खोज सके आसानी से, एक एक करके जाना पड़ता है। चलिए आ जाएंगे, हाँ। तो यहीं पे है आपका सिलेबस एग्ज़ाम का। ये देखिए आपका एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 3 आवर एग्ज़ाम, 180 मिनट विथाउट एनी ब्रेक, कोई छुट्टी नहीं मिलेगा बीच में। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। ये आपका जो टोटल मार्क्स रहेगा 300 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे 300 नंबर का, ठीक है, 300 मार्क्स 150 क्वेश्चंस। और पहला जो पेपर रहेगा यहाँ पे बोल दिया गया है कि पेपर 1 जो रहेगा एज वेल एज जैसा कि आपका नेट एग्जाम में होता है। अगर आप नेट एग्जाम बैठे होंगे तो आपको मालूम होगा, पहला पेपर जो होता है आपका उसमें सब मिक्स होता है, मिक्स भेज होता है। एंड सेकेंड पेपर जो होता है आपका वो आपका सब्जेक्ट होता है जो आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो आपका पीजी का सब्जेक्ट होता है वही है, सब कुछ सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। फ्री फॉर जेट यहाँ पे बोला गया है, द फी क्या रहता है फी, तो फी फॉर जेट स्ट्रक्चर फॉर जेट सेल बी डिसाइडेड बाय द स्ट्रिंग कमेटी। अब कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि जेट का फीस क्या लग जाएगा। जेट एग्जाम में फीस लगता है यार, अच्छा खासा फीस लेता है, नेट वाले तो लेते हैं अच्छा खासा ना, 1700 600 सबका अलग अलग रहता है। तो ये हो गया जेट एग्जाम का, बस नेट एग्जाम को ही फॉलो करना है इसमें और कुछ नहीं। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपका जो पेपर 1 रहेगा प्राइमरी रिजर्व टेस्ट, रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ वैसा ही है जैसा कि नेट का होता है, ठीक है। यानी कि रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, पैसेज रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ भर देगा 50 को, पर मतलब 10 सेक्शन रहेगा, प्रत्येक सेक्शन से 5 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और बाकी ये आपका 100 मार्क्स का आपका अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आप चुनते हैं वो रहता है, ठीक है। ये जेट एग्जाम का है। और अभी तक जेपीएससी एक बार नोटिस दिया 2024 में, जब ये नोटिस जारी हुआ था 2000 फरवरी के टाइम में, उस टाइम पे एक नोटिस दिया कि
जेपीएससी कि हम जेट का एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद कहाँ जो गायब हो गया वो। ठीक है, मतलब झारखंड में क्या हुआ ना कि जब इलेक्शन आता है ना, तब सब एकदम हाव हाव होने लगता है कि ये लो, ये लो, सब ले लो, सब ले लो, सब नोटिस निकाल देगा। और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म, सब एकदम गायब कर दिया। इलेक्शन में जीता, उसके बाद कौन तुम रे। क्या नेट और क्या जेट होगा है? कौन एग्जाम, सब भूल गया। ठीक है, कौन महंगाई भत्ता ना कौन बेरोजगारी भत्ता। कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप से घर में बैठो। ठीक है, तो उन लोग का कहना है यही है कि भाई बेटा भूल जाओ सब कुछ, कुछ नहीं मिलेगा तुम लोग को। ठीक है, तो ये सब क्या बताए, झारखंड के युवा का भविष्य ना खतरे में नहीं, बर्बाद हो चुका है। बर्बाद होने के भविष्य नहीं, बर्बाद हो चुका है। ठीक है, बर्बाद हो गया। और क्या सोचिएगा, जेट एग्ज़ाम और इस सब में क्या होगा मालूम नहीं, भगवान जाने फ्यूचर में। ठीक है, होगा भी या नहीं होगा, और होगा तो क्या होगा, सेटिंग होगा ना फेयरली होगा। क्योंकि अब जो है ना 2020 के बाद झारखंड में ऐसा माहौल बना है कि भगवान भरोसे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, बट क्या करता है ना कि जैसे मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ तो सब कोई मेरा कंटेंट कॉपी करने लगता है यार। चलिए कोई बात नहीं, कॉपी कर लो। ठीक है, बाय।